हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि कल मैंने आपको मेरी एक वीडियो जो मैं बना चुका हूं अनुसूचियों से रिलेटेड है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद लेकर के आया हूं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा उस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन का क्रम सजाया है। तो देखेंगे दोस्त, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ओके, मैं बात करता हूं नंबर पहला, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत के अंत की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ओके, नंबर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है। वाक, बोलने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। बात करेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इस बात को कहता है कि व्यक्ति को प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 21। प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। ओके, अनुच्छेद 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25। ओके, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो बाबा साहेब हैं, उन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। ओके, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के अनुच्छेद की बात करता है, यानी ग्राम पंचायत के गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, सॉरी दोस्त, समान सिविल संहिता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 44 में। ओके दोस्त, अभी हमने क्या देखा? अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, और अनुच्छेद देखेंगे अब 44 में समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में। ओके, अभी हमने क्या देखा? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या वर्णित है? समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 48 देखेंगे, अनुच्छेद 48 में वर्णित है कृषि एवं पशुपालन संगठन। क्या है? अनुच्छेद 48 में वर्णित है कृषि एवं पशुपालन संगठन। ओके, और अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, और अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 का इस बात को कहता है वन्य एवं वन जीवों का संरक्षण एवं पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 48 का। ओके दोस्त, अनुच्छेद 49
भारत की जो राष्ट्रीय महत्व की जो स्थान है, वस्तुएं हैं और जो हेरिटेज है, जैसे ताजमहल, लाल किला, इनका संरक्षण करना, हेरिटेजों का संरक्षण करना वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 50। ओके दोस्तों, कार्यपालिका को न्यायपालिका से कौन अलग करेगा? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 कब है? ओके, बात करूंगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 इस बात को कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात को कौन कहता है? अनुच्छेद 52। ओके, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? अनुच्छेद 60। ओके, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाला महाभियोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या वर्णन है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ओके, अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का वर्णन। ओके, अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में यह वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति तो होगा, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64। यानी कि जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 64। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, यानी कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 संसद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। अनुच्छेद 80 संसद होगी, संसद में राज्यसभा होगी, और राज्यसभा का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का वर्णन करता है, और अनुच्छेद 81 लोकसभा का वर्णन करता है। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ओके, अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। ओके, अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक को प्रमाणित करता है। क्या है? अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। ओके, अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 वित्तीय वार्षिक विवरण, यानी कि बजट। क्या है? अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण यानी कि बजट, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 112। ओके, अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय का गठन। ओके, अनुच्छेद 129 अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 129 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा।
अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ओके। अनुच्छेद 148 कैग सीएजी कवि का नंबर है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में क्या वर्णित है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। ओके। बात करूंगा अनुच्छेद 153। भारत में राज्यों के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल का जो भारत में जो राज्य है उनमें राज्यपाल पाए जाते हैं, तो राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 153। ओके। अनुच्छेद 161 क्या है? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल को कुछ मामलों में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। ओके। अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन और अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। ओके। अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 244 भारत में रहने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 244 भारत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। ओके। अनुच्छेद 338 अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित जाति आयोग। क्या है? अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग। ओके। और अनुसूचित जाति आयोग 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 338 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 338 कब है? अनुसूचित जाति आयोग 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 कब? ओके। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों का वर्णन है। क्या है? अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों का वर्णन करता है। ओके। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों का वर्णन करता है। ओके। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का वर्णन करता है। संघ की राजभाषा का वर्णन करता है अनुच्छेद 343। ओके। 368 सभी जानते हैं इसको। तो 368 संविधान संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसमें है? अनुच्छेद 356। ओके दोस्तों।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का वर्णन करता है। भारत में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। ओके, अनुच्छेद, अच्छा 368 दो बार हो गया, सॉरी दोस्त, 368 यहां भी है, 368 यहां भी, हाँ तो कोई नहीं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के वर्णन की बात करना है। ओके, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 395 में है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारतीय शासन अधिनियम स्वतंत्रता अलग है और भारतीय स्वतंत्रता अलग है, भारतीय शासन अधिनियम अलग है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये वर्णित है 395 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि ये किस अनुच्छेद के तहत निरस्त की गए? 395 के तहत। तो दोस्त, मैंने आपके लिए ये कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण मुझे अनुच्छेद लगे वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो दोस्त, आपको अगर मेरी ये क्लास अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।